सोना चिड़िया और शहर चिड़िया में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो हर काम साथ मिलकर ही किया करती थी और हर वक्त साथ साथ ही रहती थी। वो दोनों एक ही घर में रहती थी और हर काम ही मिल बांट कर किया करती थी। उन्हीं के पड़ोस में कालू कौआ और उसकी बीवी नाटी कौवी रहती थी। नाटी कौवी उन दोनों की दोस्ती देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होती और हर वक्त दिमाग में यही सोचती रहती कि किस तरह से इन दोनों की दोस्ती तोड़ी जाए। एक दिन नाटी कौवी ने कालू कौवे से कहा, सोना चिड़िया और शहर चिड़िया में तो बहुत ही गहरी दोस्ती है और मुझे इनकी दोस्ती देखकर बहुत ही बुरा लगता है कालू जी। अब तो मेरा दिल करता है कि कुछ ऐसा करूं कि इनकी दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए ही तोड़ दूं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या करूं। नाटी जी हर वक्त दोस्ती तोड़ने की ही बात करती हैं। आपको पता नहीं हो क्या गया है। कालू जी, आपसे तो बात करना ही फजूल है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नाटी कौवी वहाँ से उठती है और दूसरे जंगल में जाने लगती है। उड़ते उड़ते वो एक दरख्त पर जाकर बैठती है। उसी दरख्त पर उसे एक चिड़ा मिलता है। चिड़ा देखने में खूबसूरत था। एक खूबसूरत परिंदा देखकर उसके दिल में एक ख्याल आता है। वो उस चिड़े को कहती है, सुनो चिड़ा, मेरे पड़ोस में दो चिड़िया रहती हैं। उनकी बहुत ही गहरी दोस्ती है। तुम मेरी मदद करो उनकी दोस्ती तोड़ने में। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी और तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर कर दूंगी। मेरी मदद करो। लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी ऐसा खास नहीं कर सकता कि उनकी दोस्ती तोड़ सकूं। तुम उन दोनों को ही अलग अलग करके अपनी शादी के चक्कर में फंसाओ और फिर मैं कुछ ना कुछ करके उन दोनों की दोस्ती तुड़वा ही दूंगी। बस तुम मेरी मदद करो। वो चिड़ा नाटी कौवी की मदद करने की हामी भर देता है। नाटी कौवी उसे घर का पता बताकर वापस घर चली जाती है। अगले ही दिन शहर चिड़िया घर पर मौजूद थी। सोना चिड़िया नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर वो चिड़ा आ जाता है। वो सोना चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। मेरा दिल आ गया है तुम पे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और ऐसे कैसे मैं किसी से शादी कर सकती हूँ? और मैं अपनी दोस्त के साथ रहती हूँ। उससे मशवरा किए बगैर मैं कोई भी काम नहीं कर सकती। नहीं नहीं चिड़िया, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम किसी से मशवरा ना करो। बस तुम्हें देखते साथ ही मेरा दिल तुम पे आ गया। तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं रिश्ता भिजवाता हूँ तुम्हारे घर। लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोनू है और मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ। वहाँ पे मेरा अपना घर है। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। तुम जब कहो मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाऊँगा और फिर हम शादी कर लेंगे। इसी तरीके से वो मीठी मीठी बातें करके सोना चिड़िया को अपने जाल में फंसा लेता है। अब उसका अगला मिशन था कि वो शहर चिड़िया को अपने जाल में फंसाए।
शाम को जब शहर चिड़िया एक दरख्त पर बैठी फल खा रही होती है, ऊपर से मोनू चिड़ा आ जाता है और आकर उससे भी वही अल्फाज कहता है। वो उससे कहता है, चिड़िया, तुम्हारा नीला रंग कितना खूबसूरत है। ये नीला रंग तुम्हें कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारी खूबसूरती और भी खिल कर आ रही है। तुम्हारी आंखें झील की तरह हैं। मैं सोचता हूँ कि तुमसे शादी कर लूँ। प्लीज़ चिड़िया, मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं? तुम कौन हो और कहां से आए हो, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं तुमसे कैसे शादी कर लूं? तुम परेशान ना हो चिड़िया, मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ। मेरा नाम मोनू है। साथ वाले जंगल में मेरा अपना घर है। मैं और मेरी माँ उस घर में रहते हैं। तुम जब कहोगी, मैं अपनी माँ को साथ लाकर तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। प्लीज़ चिड़िया, मुझसे शादी कर लो। इस तरीके से वो शहर चिड़िया को भी अपने जाल में फंसा लेता है। कुछ दिनों तक इसी तरीके से वो सोना चिड़िया और शहर चिड़िया से अलग अलग मिलता है। एक दिन नाटी कवि सोना चिड़िया को दिखाती है कि शहर चिड़िया भी मोनू चिड़िया के साथ बैठी होती है और बैठकर प्यार भरी बातें कर रही होती है। सोना चिड़िया को उसकी दोस्त के खिलाफ भड़का देती है। सोना चिड़िया घर जाती है और जाकर शहर चिड़िया से कहती है, शहर, आज तुम जिस चिड़े के साथ बैठी थी वो कौन था? वो तो पिछले दिनों मेरे पास आया था और मुझे उसने शादी के लिए प्रपोज किया था, और आज मैंने देखा कि तुम उसके साथ बैठी हुई हो। वो कौन है शहर? सोना, उसने तो मुझे भी शादी के लिए प्रपोज किया है और उसका नाम मोनू है। वो कहता है कि वो साथ वाले जंगल से आया है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने तुम्हें भी प्रपोज किया हो और मुझे भी किया हो? वो है कौन आखिरकार? आखिरकार वो कौन है और कहां से आया है और हम दोनों को ही धोखा दे रहा है? लगता है उसने ये सब कुछ हमारे बीच में लड़ाई करवाने के लिए किया है। चलो, हम दोनों ही चलती हैं और उससे चल के पूछती हैं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। वो दोनों मोनू चिड़े के पास जाती हैं और सोना चिड़िया मोनू चिड़े से पूछती है, मोनू, हमें ये तो समझ आ गई है कि तुमने ये सब कुछ हमारे बीच में लड़ाई करवाने के लिए किया है और हम दोनों को ही धोखा दे रहे थे। लेकिन हमें अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये इस सब से तुम्हें फ़ायदा क्या होगा। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम चाहो भी तो हम दोनों में लड़ाई नहीं करवा सकते। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि तुम कभी भी उसको तोड़ नहीं पाओगे। मोनू, सीधी तरीके से बता दो कि ये सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रहे हो? और अगर मैंने नहीं बताया तो तुम कर क्या मिलोगी? मेरा बिगाड़ भी क्या सकती हो? सोच लो, हम दोनों मिलके तुम्हें इतना मारेंगी कि तुम्हारी कोई भी हड्डी सलामत नहीं रहेगी। फिर तुम पूछोगे कि हम क्या कर सकती हैं। सीधी तरीके से बता दो, वरना मार खाओगे हम दोनों से। मोनू चिड़ा डर जाता है और उन दोनों को बताता है कि यह सब कुछ उसने नाटी कवि के कहने पे किया था। उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे ही नाटी कवि के घर जाती हैं। शहर चिड़िया नाटी कवि से कहती है, नाटी, तुम्हें हम दोनों के साथ क्या दुश्मनी थी जो तुमने हम दोनों के साथ ऐसा किया? दिल तो करता है मार मार के तुम्हारी बुरी हालत करे, लेकिन पड़ोस में रहती हूँ। हम तो आज तक तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझते थे, लेकिन तुमने हमारे साथ इतना बुरा किया। हाँ सोना और शहर,
मैं भी इसे समझा समझा के थक गया, लेकिन इसने कभी मेरी एक नहीं सुनी और हमेशा ही मुझ पर गुस्सा करती थी। इसी ने ये सब कुछ किया है तुम दोनों की दोस्ती तुड़वाने के लिए। मैं तो कहता हूँ खूब पिटाई लगाओ इसकी और मेरी भी जान छुड़वाओ इस कौवी से। हर वक्त मेरे भी पीछे पड़ी रहती है ये। सोना चिड़िया और शहर चिड़िया नाटी कवि पर खूब गुस्सा करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और फिर से अपने घर जाकर खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती हैं। और मोनू चिड़ा उनकी ज़िंदगी में कभी आया भी था, ये बात भी वो भूल जाती हैं।